नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं सरकास। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद उन राज्यों के चुनावी नतीजे भी आ गए हैं जहां बाई इलेक्शंस हुए थे। इसमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है जहां उपचुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। लेकिन जहां राजस्थान में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी बीजेपी के लिए बड़ी हार साबित हुए हैं। दरअसल दमोह उपचुनाव सीट पर जहां बीजेपी ने अपना दमखम लगा दिया था, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने यहां जनसभाएं और रैलियों का संबोधन किया था, काफी चुनावी रैलियां की थी, लेकिन उसके बाद भी दमोह में विधानसभा सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और ये हार अब बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जहां शिवराज और सिंधिया दमोह सीट को जीतने के लिए अपनी जीतोड़ कोशिश करते नजर आए थे, वहीं अब इस हार के बाद दोनों ही नेताओं के बीच एक भारी फूट नजर आने लगी है और इसकी नुमाइंदगी पार्टी के कई नेता अपने बयानों से कर रहे हैं। तो कौन से वो नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में जो बीजेपी के लिए आने वाली राजनीति मुश्किल कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों में आए चुनावी नतीजों के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बाई इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। जहां राजस्थान में बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी शिवराज और सिंधिया के नेतृत्व में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह जिले की दमोह विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल लोधी हार गए हैं और इस हार का ठीकरा अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सर पर मढ़ रहे हैं। राहुल को कांग्रेस के उम्मीदवार अजय टंडन से करारी मात खानी पड़ी है। अजय टंडन ने राहुल सिंह लोधी को 17,000 वोटों से अधिक अंतर से हरा दिया है। राहुल लोधी की हार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी के लिए 1-2 नहीं 4 जनसभाएं की थी। सीएम शिवराज के साथ ही कैबिनेट मंत्रियों ने भी दमोह में डेरा डाला हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी की पूरी पलटन ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। सीएम शिवराज की 4 जनसभाओं पर पूर्व सीएम कमलनाथ के 3 रोड शो भारी पड़ गए। सीएम शिवराज, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सरकार के कई कैबिनेट मंत्रियों के लगातार डेरा डाले रहने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साजिश की ओर इशारा कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक कह दिया है कि इस बार हम अपने घर के जय चंदों से लड़ाई हार गए हैं। वहीं प्रहलाद पटेल का गुस्सा भी शिवराज सरकार पर फूट पड़ा है। प्रहलाद पटेल ने कहा है कि ये परिणाम भविष्य की चुनौतियों, साजिश और कार्य प्रणाली में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राहुल सिंह लोधी ने अपनी हार के लिए सीधे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मल्ल्या और उनके परिवार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। लोधी ने सीएम शिवराज से इसकी शिकायत करने की भी बात कही है। वहीं सीएम शिवराज ने हार के लिए कोरोना का बहाना बनाते हुए कहा कि हमारा ध्यान कोरोना की रोकथाम पर था, लेकिन इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 जनसभाएं भी की। जब कोरोना अपने पीक पर था तो जनसभाओं का दौर मध्य प्रदेश समेत उन सभी राज्यों में था जहां चुनाव होने हैं। दमोह सीट के लिए हुए उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जयंत मल्ल्या का खेमा यहां फिर से मल्ल्या परिवार का आभार चाहता था। बीजेपी ने यहां मल्ल्या परिवार की दावेदारी को दरकिनार कर उपचुनाव में कांग्रेस से आए राहुल लोधी को ही टिकट दिया। ये चुनाव दमोह से सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और जयंत मल्ल्या के बीच छत युद्ध के तौर पर भी देखा जा रहा था। राहुल 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल सिंह लोधी कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। राहुल सिंह लोधी ने तब 7 बार के विधायक और शिवराज सरकार में वित्त मंत्री रह चुके बीजेपी के दिग्गज
नेता जयंत मैल्या को मात दी थी। राहुल लोधी कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। राहुल लोधी को पाला बदलने के बाद सीएम शिवराज ने राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था, लेकिन अब वो बहरहाल दमोह का चुनाव हार गए हैं, जो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा चिंता का सबब बनता जा रहा है। दमोह विधानसभा सीट के औपचारिक नतीजे का ऐलान से पहले केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल के ट्वीट के एक शब्द ने सभी को चौंका भी दिया था। पटेल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हम जीते नहीं पर सीखे बहुत। इसके आगे सवालिया निशान था। स्वाभाविक तौर पर कई सवाल भी मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और स्थितियों पर उठने लगे। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब हार के लिए पार्टी के जयचंदो को जिम्मेदार ठहराया तो स्वाभाविक तौर पर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि प्रदेश बीजेपी की राजनीति में अब कोई नया तूफान खड़ा होने वाला है। दमोह विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार 17,000 से ज्यादा वोटों से हुई है। उपचुनाव में इतने बड़े अंतर की हार बीजेपी के दिग्गज नेताओं के लिए चौंकाने वाली है। दमोह लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। पटेल की राजनीतिक धारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अलग चलती है। दमोह का उपचुनाव पटेल की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा हुआ था। चुनाव नतीजों के बाद पटेल द्वारा किए गए ट्वीट में कई राजनीतिक संदेश छुपे हुए हैं। पटेल ने नतीजों के बाद ट्विटर पर लिखा था कि दमोह चुनाव परिणाम ने भविष्य की चुनौतियों, षड्यंत्रों और कार्यप्रणाली में सुधार के स्पष्ट संकेत दिए हैं। पटेल के ट्वीट से पहले पराजित पार्टी उम्मीदवार राहुल लोधी ने हार का ठीकरा ही पूर्व मंत्री जयंत मैल्या और उनके परिवार पर फोड़ दिया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी की हार पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि दमोह नहीं हारे हैं, हम छले गए छल छंदों से इस बार लड़ाई हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। मिश्रा हार के पीछे किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। उनका ट्वीट कई लोगों की ओर इशारा कर रहा है। पटेल और डॉक्टर मिश्रा के मामले में एक बात समान है, दोनों ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोधी माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि दमोह विधानसभा उपचुनाव की हार के बहाने विरोधी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान नवंबर 2005 से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। साल 2018 में पार्टी की पराजय के बाद वो 15 महीने मुख्यमंत्री पद से दूर रहे थे। पिछले साल मार्च में कांग्रेस के 22 विधायकों के पार्टी बदलने के कारण बीजेपी की राज्य की सत्ता में वापसी हुई। कोरोना का संक्रमण शुरू हो जाने के कारण पार्टी चौहान को कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाई। चौहान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 15 साल पूरे होने आ रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मुख्य धारा से बाहर हो गए हैं, जो अभी मुख्य धारा में हैं। उनके नेतृत्व को लेकर बेचैनी साफ देखी जा सकती है। इसमें कैलाश विजयवर्गीय और अजय बिश्नोई के नाम भी शामिल हैं। बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में आए उछाल का कोई इनाम विजयवर्गीय को मिल सकता है। विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी महासचिव हैं। दमोह में भारतीय जनता पार्टी की हार पर उम्मीदवार राहुल लोधी द्वारा कार्रवाई की मांग पर पूर्व मंत्री जयंत मैल्या चुप नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में साफ कहा है कि पार्टी ने गलत उम्मीदवार का चयन किया। बड़े अंतर की हार को मैल्या सामान्य हार नहीं मानते। उन्होंने कहा है कि बड़ी हार किसी नेता के कारण नहीं हो सकती है, सिर्फ वोटर ही दे सकता है। जाहिर है कि दमोह उपचुनाव के बहाने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि शिवराज और सिंधिया के इस फूट को खत्म करके कोई नई रणनीति बनाते हैं, जिससे राज्य में पार्टी की मजबूती हो सके और एक नई रूपरेखा पार्टी को दी जा सके। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।